हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडुविजन में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं, कल का प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल व्याकरण के बारे में देखे थे और छत्तीसगढ़ी भाषा से वर्णमाला, तो वर्णमाला आज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला, वर्णमाला आप सब लोग को पता होगा किसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि कल बताया था कि किसके अनुसार देखेंगे, हीरालाल काव्योपाध्याय जी और हमारे नरेंद्र देव वर्मा जी की दोनों के अनुसार से हम देखेंगे कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लघु स्वर देखेंगे तो दो श्रेणी में बांटा गया है। मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने इसको दो भागों में बांटा है, जैसे कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, लघु स्वर। तो लघु स्वर में क्या क्या आ जाएगा हमारा, अ, छोटा ई, उ, ए और ओ। क्लियर है दोस्तों। और दीर्घ स्वर में क्या आएगा, दीर्घ स्वर में आ जाएगा हमारा, दीर्घ स्वर में क्या क्या हो जाएगा हमारा, आ, बड़ी ई और बड़ा उ और ऐनक वाला ए, ठीक है। और ओखली का, औरत का औ आएगा, ओखली का ऊपर में आएगा लघु में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितने स्वर हो गए, 10। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पे ऋषि का री को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये अवधि के प्रभाव के कारण इसे ऋषि का री को यहाँ पे स्वर पे क्या गिना नहीं जाता है, ठीक है। स्वर के श्रेणी में रखा नहीं जाता है और यह हिंदी के स्वर में गिना जाता है। तो ये रहा हमारा हीरालाल काव्योपाध्याय जी के अनुसार। और यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो ए और ये ऐनक वाला ए और एडी वाला ए, ठीक है, इसे भी स्वर के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसका लघु का दीर्घ और दीर्घ का लघु के लिए उच्चारण होता है, उच्चारण के तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे किसमें, स्वर के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो हमारा स्वर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 तो था, 10 में 2 करेंगे तो क्या माइनस करेंगे तो हमारा 8 यहाँ पे स्वर हो जाएगा हीरालाल, किसके द्वारा, हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा, ठीक है। और नरेंद्र देव वर्मा की बात करें तो उन्होंने क्या कहा, इसे संध्य स्वर या विकृत स्वर की श्रेणी में रखा गया। संध्य स्वर या विकृत स्वर की श्रेणी में रखा गया, विकृत स्वर की श्रेणी में रखा गया। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा स्वर कितना है, 8, ठीक है। और अयोग वाह में चलते हैं, अयोग वाह भी देख लेते हैं थोड़ा सा, अयोग वाह, ठीक है। तो हमने हिंदी में देखा था और आहा, ये दोनों क्या है, अयोग वाह है, शीर्ष बिंदु और पार्श्व बिंदु वाला स्वर, ठीक है। इसके बारे में आगे इसका पढ़ेंगे, तो आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में ज्यादातर यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन, ठीक है, व्यंजन के बारे में देखेंगे तो यह हलंत वाला रहता है, हलंत वाला चिन्ह लगा रहता है नीचे में, किसी वर्ण के नीचे में क्या रहता है, हलंत वाला चिन्ह होता है, उसको क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे, मूल व्यंजन। तो हमारा हिंदी में मूल व्यंजन कितना है, स्पर्श व्यंजन की बात करें हिंदी का तो 25 स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो क्या क्या भी स्पर्श व्यंजन है, बट क्या है यहाँ पे हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें से 3 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग को शांत व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है दोस्तों। हीरालाल जी के अनुसार शांत व्यंजन श्रेणी, क्लियर है।
इसमें किसको किसको रखा गया है, क वर्ग और च वर्ग और ट वर्ग। क्लियर है? तो क वर्ग में क्या क्या आ जाएगा हमारा, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है? और च, छ, ज, झ, य। क्लियर है दोस्तों? ट, ठ, ड, ढ, अड़। क्लियर है? अब दो शेष बच गया हमारा, क्या, स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में किसको रखेगा, स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में किसको रखा गया है, दो वर्ग। कौन कौन से वर्ग बच गया हमारा, त वर्ग और यहां पे प वर्ग। तो त वर्ग में क्या हो जाएगा, त, थ, द, ध, न। क्लियर है? प, फ, ब, भ और ये म। क्लियर है दोस्तों? अब नरेंद्र देव वर्मा जी ने इसे हिंदी से प्रभावित माना। ठीक है? ये हीरालाल के अनुसार था। शांत व्यंजन की श्रेणी में 3 वर्ग को रखा है, क, च और ट वर्ग को, और 2 वर्ग को रखा गया है, त और प को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में। और यहाँ पे नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा यहाँ पे इसको हिंदी से प्रभावित माना है और इसे सभी को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है? तो सभी को 25 स्पर्श व्यंजन होता है, तो 25 को क्या रखा है यहाँ पे, स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों, 25। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन श्रेणी में इसको गिना नहीं जाता है, किसको, ठीक है, अंगा और इया को। ठीक है? इसको व्यंजन की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। तो हीरालाल के अनुसार कितना हो गया, 2 माइनस कर दिए, तो अब कितना हो जाएगा, ये 23 व्यंजन हो गया। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका उच्चारण हमारा उच्छिप्त व्यंजन की तरह भी होता है। नरेंद्र देव वर्मा जी बोलते हैं और हीरालाल भी मानते हैं इसको। तो ड और ढ का क्या होता है, उपयोग किसके उच्चारण की तरह होता है, उच्छिप्त व्यंजन की तरह होता है, उत्क्षिप्त। ठीक है, लिख देता हूं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन की तरह होता है। ये उच्छिप्त व्यंजन की तरह इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो फिर ये ऐड होकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। 2 और ऐड हो जाएगा तो ये फिर ये 25 ही होगा। तो हमारा व्यंजन कितना हो जाएगा, 25 मूल व्यंजन है। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन और शांत और स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन किसके अकॉर्डिंग, नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार, और शांत व्यंजन किसके अनुसार, हीरालाल जी के अनुसार, शांत और स्पर्श प्लस 25। ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पे अंतस्थ की बात करें, अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य में प्रयुक्त होता है वही अंतस्थ व्यंजन है, या स्वर व्यंजन से स्वर से निर्मित व्यंजन क्या है, 2 स्वरों से निर्मित व्यंजन को भी अंतस्थ व्यंजन ही बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा हिंदी का था य, र, ल और व, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे उच्चारण के बारे में, क्योंकि हम उच्चारण के बारे में हम डिटेल में हम हिंदी में देख चुके हैं, कौन कहाँ से उच्चारण किया जाता है सभी देख चुके हैं। तो वही उच्चारण रहेंगे यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे उच्चारण उसे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? तो यर लव हो गया। और यहाँ पे उष्म की बात करें, यहाँ पे उष्म व्यंजन की बात करें, यहाँ पे उष्म व्यंजन की बात करें, उष्म में क्या था हमारा, हिंदी में स स स और ह था। तो यहाँ क्या रहेगा, स सरोता का और ह, यही बस 2 उष्म व्यंजन रहेंगे। ठीक है? उष्म व्यंजन की बात करें स और ह, क्योंकि यह क्या हो जाता है, 2 स मिलेंगे, सलजम का स और षटकोण का स जो होता है ये क्या होता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, किसमें परिवर्तन हो जाता है इसका,
स और स का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ख और स में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस क्या ऊष्म व्यंजन में नहीं रखा गया है। क्लियर है, तो हमारा ऊष्म व्यंजन में स और ह बस हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर दूं क्या, यहाँ पे ऊपर इरेज कर देता हूं। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, संयुक्त व्यंजन। नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन छतरी वाला छ, ठीक है, त्र और ज्ञानी वाला ज्ञ और श्रीमान वाला श्र। ठीक है, ये सभी क्या होता है, इनका परिवर्तन हो जाता है। तो छतरी वाला छ का परिवर्तन हो जाएगा हमारा छाता का छ और खरगोश के ख में। ठीक है, त्र वाला तर और त में परिवर्तन हो जाएगा, ज्ञानी वाला परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्ञानी वाला परिवर्तन हो जाएगा ज्ञा में, ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। और श्रीमान वाला सर में परिवर्तन हो जाता है, श्रीमान वाला सर जो होता है सर में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके परिवर्तन के वजह से, इसके परिवर्तन की वजह से, परिवर्तन के कारण क्या होता है, इसको संयुक्त स्वर नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में संयुक्त स्वर नहीं होता दोस्तों, नोट करके लिखिएगा इसको, छत्तीसगढ़ी भाषा में संयुक्त स्वर नहीं होता है। तो अब देखिए टोटल देखते हैं, यहाँ पे व्यंजन की बात करें हीरालाल के अनुसार देखेंगे तो हीरालाल के अनुसार व्यंजन कितने हो जाएंगे, हीरालाल के अनुसार, हीरालाल मुंशी, ठीक है, इनके अनुसार बात करें तो व्यंजन कितने हो जाएंगे 31 व्यंजन। तो 25 यहाँ पे था और क्या हो गया 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और 31, दो ऊष्म और यहाँ पे अंतस्थ 4, तो 25 यहाँ पे स्पर्श या शांत उसका, तो यहाँ पे 31 हो गया। अब नरेंद्र देव वर्मा जी की बात करें तो नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार बोले व्यंजन, टोटल व्यंजन की संख्या, कुल व्यंजन की संख्या तो 31 तो इन्होंने भी माना है, प्लस इसमें हीरालाल के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा होता है 4 और एक्स्ट्रा, और क्या क्या 4 होगा यहाँ पे देखिए, न, म, ल और र, ये 4 और व्यंजन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ऐड हो जाएंगे। तो इनका 4 जो ऐड होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल व्यंजन की संख्या क्या हो जाएगी 35, जो हिंदी का हमारा भी व्यंजन है, टोटल व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी 35, किसके अनुसार, नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 35 व्यंजन हो जाएगा, मूल स्वर 8 हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है, और ये अंतस्थ व्यंजन जैसे वैसा हिंदी का रहेगा, और ऊष्म में क्या हो जाएगा स और ह रहेंगे, सलजम का स और षटकोण का स वहां पे ऊष्म पे नहीं रहेगा। और संयुक्त व्यंजन को नोट डाउन करके लिखिएगा, संयुक्त व्यंजन छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।